हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, रोज़ सुबह 11 बजे मैं शिवालिका यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ 10 मिनट का साइंस का सेशन, जहाँ पे हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज का जो साइंस का टॉपिक हमारा जाने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हमने केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है और केमिस्ट्री में हम लोगों ने लिया है मैटर यानी पदार्थ के ऊपर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, जो पदार्थ है या मैटर है, हम लोग यूजुअली 3 स्टेट्स में पढ़ते हैं। 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती है? 3 स्टेट जैसे कि आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। और इन स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज निकाली हुई हैं। ऐसे ही हमें और स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखने के लिए मिलती है, जैसे 4th स्टेट हो जाती है और 5th स्टेट हो जाती है। 4th स्टेट आपकी प्लाज्मा जाती है, 5th स्टेट होती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज की क्लास में हम जो स्पेसिफिकली पढ़ेंगे वो होगा आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसमें अच्छे से समझेंगे कि इसे कैसे बनाया गया, इसकी डिस्कवरी कैसे गई और इसमें कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आज के टाइम पे ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है या फिर ये नेचुरली कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो पहले मुझे समझाना होगा कि असल में ये किस तरीके से बनाया जाता है या फिर मैटर की आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। अगर आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे एक स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो ये लिखते हैं कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, यानी वो लगातार या तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, नहीं तो उनके पास इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि उनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंस होता ही होता है, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में हैं और ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। क्या हो अगर मैं इसे हीट प्रोवाइड करूँ, यानी इस पार्टिकल को गर्म करूँ। सोचो ये आइस है और मैं आइस को मेल्ट करूँगी, जब मैं हीट प्रोवाइड करूँगी तब क्या होगा? तो हम लोग इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे। अब हीट प्रोवाइड करने से असल में होगा क्या? इसका स्पेस इंक्रीज होगा। मतलब कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो एक हम लोगों ने देखा ये था जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली वाइब्रेट कर रहे थे। दूसरा, हीट प्रोवाइड करने के बाद इनका बीच का जो स्पेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ा तो क्या होगा? मूवमेंट बढ़ गई। अभी ये आपस में ही टकरा रहे थे, अब ये कंटेनर के वॉल यानी दीवार से टकराना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इसकी मूवमेंट इंक्रीज हो चुकी है। और जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो उसके वजह से क्या होगा? हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ में कोई भी है, वो मैटर है या कुछ भी है, अगर उसके पास मूवमेंट है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई जब हमने हीट प्रोवाइड करी। क्या हो अगर मैं पार्टिकल्स में से हीट को एब्जॉर्ब कर लूँ, मतलब कि उसका टेम्परेचर डाउन कर दूँ, तो वो इससे भी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, आपका कोई टेम्परेचर होता है, जैसे हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है बेटा? 273.15 केल्विन आपका होता है, राइट। एक ऐसी ही स्टेट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, साइंस की लैंग्वेज में। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -273.15 केल्विन, यानी इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और उसके जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, वो सारे क्या हो जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और जब ये सारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं तो हमारा एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बेटा। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कैसे आया, किस तरीके से आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं पूरी स्लाइड लगा देती हूँ। हाँ, सबसे इसकी जो बड़ी अचीवमेंट थी, पहले तो इनको किसने देखा था, तो आपको बता दूँ, इंडियन फिजिसिस्ट थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इसे देखा था, ठीक है। यह आपका कौन सा स्टेट है? ये हमारा 5th स्टेट ऑफ मैटर है। और असल में हुआ क्या है, तो हम लोग इस पॉइंट पे यानी इस स्टेट ऑफ मैटर पे एब्सोल्यूट ज़ीरो
पे आपके मैटर को ले जाते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है वो मैं बता चुकी हूँ। और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं ये सारे एक जैसे एक तरीके में बिहेव करने लगते हैं। यानी कि जब हम लोग फिज़िक्स की बात करते हैं, क्वांटम फिज़िक्स की बात करते हैं, तो क्वांटम फिज़िक्स कहता है कि कोई भी पार्टिकल कभी भी सेम तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। परंतु बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हमारे पार्टिकल्स एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये एक जैसे बिहेव करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं बच्चे, आपस में एक तरीके से हमारा मूव करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर है, इन पार्टिकल्स की सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये सारे के सारे एक जगह आ जाते हैं, इनकी एक वेवलेंथ हो जाती है सेम, यानी एक दूसरे के ऊपर आना स्टार्ट कर देते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि कोलैप्स हो जाते हैं। और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, BEC के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है बच्चे ये, अगर थोड़ा ध्यान से देखो और इसे थोड़ा इंटरेस्ट वे में पढ़ो। ये हमारे सत्येंद्र नाथ थे बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी थे। इन्होंने जब इस थ्योरी के बारे में देखा तो असल में हुआ क्या, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया अच्छे से, तो इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी भेजी थी किसे, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा क्या है उसके लिए भी एक अलग से 10 मिनट का सेशन आएगा, पर पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसी के साथ एक और चीज़ की डिस्कवरी करी थी, और वो क्या था, वो था आपका बोसोन। ठीक है, बोसोन्स क्या होते हैं, ये आपके सब पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एटम्स के बहुत सारे सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वैसे ही बोसोन भी पाया जाता है। और यहाँ पे देखा गया टेम्परेचर डाउन करने के बाद क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा है, Bosons collapse into the lowest energy quantum state forming a single macro state। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है, या हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट 0 जाता है, उस टाइम पे जो बोसोन्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं, ये कोलैप्स हो जाते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये सारे मिलते हैं और एक ही स्टेट के जैसे काम करना स्टार्ट कर देते। अभी तक इन सब के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ थी, अपनी खुद की अलग अलग वेवलेंथ थी, अपने तरीके से काम कर रहे थे, परंतु टेम्परेचर कम होने की वजह से एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने की वजह से आपस में कोलैप्स हुए और एक जैसे इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये पार्टिकल्स क्या हुए बच्चे, कंडेंसेट हो गए, और इसके वजह से इनके पास सेम क्वांटम स्टेट आ गया। ठीक है, और ये कलेक्टिवली एक एंटिटी यानी कि एक प्रकार से बिहेव करने लग गई। बट क्वांटम फिजिक्स तो ऐसा नहीं बोलती है, वो अलग बोलती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब इसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसको और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि बोसोन आपका ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे सबसे पहला यूज़ जो होता है, आपने MRI मशीन तो देखी होंगी। MRI मशीन में इसका यूज़ होता है कैसे, सुपर फ्लूइड हीलियम के फॉर्म में। यानी आपके 4 एटम्स जो हीलियम होते हैं उन्हें एब्सोल्यूट 0 पे ले जाया जाता है, -273.15 केल्विन पे ले जाया जाता है, जिसकी वजह से उनका बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और उन्हें इस प्रकार की मशीन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका जो डार्क मैटर है, यानी ये नेचुरली भी पाया जाता है। कॉस्मोलॉजी जो है हमारी, वहाँ पे जो डार्क मैटर बताया जाता है वो भी किसका बना है, वो भी हमारा BEC का ही बना हुआ है। और उसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार्स, मैंने न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं बेटा, स्टार्स की वो फॉर्म जब वो क्या होने वाले होते हैं, बर्स्ट होने वाले होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ फटने वाले होते हैं, ख़त्म होने वाला है। उस स्टेट में जब वो बर्स्ट हो रहा है या बर्स्ट होने वाला है, उस स्टेट में जो एनर्जी आती है, जो कंडेंस्ड होते हैं या आपस में आका, पहले क्या होगा, आपका स्टार्स का अगर ये साइज है तो पहले वो कंडेंस होगा, ये न्यूट्रॉन है, देन ये बर्स्ट होगा। तो इस स्टेट में भी ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, आपके BEC के फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये है आपका 5th स्टेट ऑफ मैटर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ अगला जो टॉपिक होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा को हम लोग नेचुरल लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऑफर्स जो आपके लिए न्यू ईयर पे लाए गए हैं। ठीक है, ये 28 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी
3 जनवरी तक चलने वाले हैं। इसमें लगभग अप टू आपको 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और प्राइम कोर्सेज पर अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड PRIME कैपिटल में, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कर रहे हैं रेलवे की तैयारी और रेलवे के रिलेटेड कोई बैचेस देखना चाहते हैं, तो RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0 आपका स्टूडियो से लाइव होगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते तो ओरिजिनल प्राइस इसका 7000 था और जो ऑफर प्राइस है वो आपका भी 800 है। प्राइम बैच की मैं बात कर रही हूँ। स्टैंडर्ड लेते हैं तो ओरिजिनल प्राइस आपका 4000 था और जो ऑफर प्राइस अभी चल रहा है न्यू ईयर पे, ये मात्र 500 आपका चल रहा है। सेम बात करें अगर RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 2.0 की, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस 7000 प्राइम में और ऑफर प्राइस आपका 800 है। सेम स्टैंडर्ड ओरिजिनल प्राइस आपका 4000 था और अभी प्राइस ऑफर आपका कितना चल रहा है बेटा, 500 चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें RRB ग्रुप डी लक्ष्य बैच, ये भी आपका स्टूडियो से लाइव रहेगा। इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग आपकी 3000 थी, ऑफर प्राइस केवल 600 है। और साथ ही अगर स्टैंडर्ड बैच लेते हो तो 2000 का बैच आपको मिलेगा सिर्फ 400 में। वैलिड ऑफर है 3 जनवरी तक। अगर चाहते हो इन एग्ज़ाम्स में एस करना, अच्छे मार्क्स लाना, तो अभी जाना और इन्हें अवेल कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।